हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज है संडे और संडे को मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी, बट सवाल तो है ही नहीं। कुछ सवाल है, सवालों तो मैं नहीं कह सकती बिकॉज आप लोगों ने कमेंट किया ही नहीं। मैंने पूरे एक हफ्ते का टाइम दिया आपको कि आज से आप अपने कमेंट्स करें, आपको जो मुझसे पूछना है, लेकिन शायद आप लोगों को कुछ पूछना ही नहीं था मुझसे। सब जानते हैं मेरे बारे में, अच्छी बात है। लेकिन कुछ फिर भी मैंने कुछ कमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो जिसके जवाब दूंगी। जैसा मैंने बोला आप लोग को वादा किया है, तो वादा तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो मैं वादा निभाऊंगी। सवाल स्टार्ट करती हूँ मैं। हाँ, तो आज का जो सवाल है ये मृदुल भारद्वाज। दिस इज नॉट अ सवाल। हर कमेंट को मैं सवाल नहीं कह सकती। कुछ अच्छे कमेंट्स जो मुझे अच्छे लगे उनको भी मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ, उनका आंसर देना चाहती हूँ। तो ये है मृदुल भारद्वाज। एक कहते हैं कि दे आर सिक मेंटली। मैंने जो पिछला एक बनाया था जिसमें मैं बता रही थी कि कुछ लोग मुझे क्या बोलते हैं, उस पर उन्होंने लिखा कि दे आर सिक मेंटली पीपल, जस्ट इग्नोर देम, दे हैव कोरोना इन देयर माइंड। बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच मृदुल। एंड मैं इग्नोर ही करती हूँ, बट आज भी कुछ सवाल के मैं जवाब दूंगी जिसको इग्नोर करने लायक नहीं होता है यार। कभी कभी बातें ना मतलब दिल तक पहुंच जाती है कि कुछ अच्छी बातें दिल तक पहुंच जाती है और कुछ अजीब सी बातें दिल और दिमाग नस को हिला देती है, तो वही करता है। तो उनको जवाब देना भी भाई बहुत ज़रूरी है, यू नो ब्रदर, बिकॉज अगर मैं जवाब नहीं दूंगी ना तो क्या होगा ना कि लोग सोचेंगे अरे यार वही डर गई। लेकिन कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी होता है। बट आप ये भी सही कह रहे हो कि हर किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको इग्नोर भी करो। तो थैंक यू मृदुल। एंड और सेम चीज़ उन्होंने सूरी सिंह, उन्होंने भी यही कहा था कि इग्नोर करो लोगों को। तो मैं मोस्टली लोगों को इग्नोर ही कर देती हूँ बिकॉज हर कोई इस काबिल नहीं है कि उनके वो मैं इतना अटेंशन दूँ। बट क्या बोलूँ, कभी कभी बोलना पड़ता है। अब जो एक सवाल है, एक सवाल और किया है किसी ने, हाँ, टीना अर्शी, जिनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और उनके ही कमेंट्स होते हैं, सारे अच्छे कमेंट्स होते हैं। तो आज टीना ने मुझसे ये पूछा कि मैं किस कैमरे से शूट करती हूँ, कि क्वालिटी अच्छी है। तो टीना, आई डोंट हैव एनी कैमरा। मैं कैमरे से शूट नहीं करती। कैमरा मुंह से बोलती हूँ बिकॉज चाहे वो फ़ोन का कैमरा हो या कैमरा ही होता है तो वो मेरे मुंह से हमेशा कैमरा निकलता है। बट मेरे पास कोई DSLR या कोई ऐसा कैमरा नहीं है। बट मैं जिस फ़ोन से शूट करती हूँ वो आईफोन है। फ़ोन अच्छा है, तो मैं उसी से शूट करती हूँ। आईफोन से मैं शूट करती हूँ, इसलिए आपको इसकी क्वालिटी अच्छी लगती होगी। तो आई होप कि मेरे इस जवाब से आप सेटिस्फाइड होंगी। हो, और उन्होंने कहा कि मेरे जो वीडियो है काफ़ी इम्प्रूव हुए, तो थैंक यू सो मच टीना। एक सवाल आता है, ये अंकिता श्रीवास्तव पूछती हैं कि दी, मैं आपसे एक बात बहुत दिनों से पूछना चाहती हूँ और प्लीज़ हो सके तो संडे वाले व्लॉग में आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना कि आपके हबी कुछ साल पहले सीरियल कौन है में एपिसोड वेयर हाउस नंबर 4 में काम किया था क्या। तो आप सही कह रही हैं, वेयर हाउस जो एपिसोड था उसमें उन्होंने काम किया था और उसमें कुछ ऐसा फेस हॉरर टाइप्स था। मैं खुद ही भूल गई देखो, लेकिन ये सही बोल रही हूँ ना। हाँ वही था। उसमें उन्होंने कुछ अजीब सा फेस, मतलब उसको देखकर अजीब सा लगता है ना, वो वाला, राइट। तो उसमें उन्होंने काम किया था ज़रूर और काफ़ी अच्छा गया था वो। जीविका के लिए ही अंकिता ने एक मैसेज किया कि जीविका ने जो अभी मेकअप का बनाया था वीडियो, उसने मेरा मेकअप किया था। तो उन्होंने बोला कि जीविका के मेकअप के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। एक वीडियो देखकर सच में मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सीरियसली मैं खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी जब मैंने वो वीडियो देखा। मैंने बोला उस बच्चे ने मेरा क्या किया, लेकिन हाँ सीरियसली एफर्ट उसने किया था।
और अब मैं एक बताऊंगी एक कमेंट जो कि लिखा है कि मैंने कल वीडियो बनाया था राइट। हाँ, मेरा वीडियो फ्राइडे को या सैटरडे को गया था कि मैंने वीडियो बनाया था किसी यूट्यूबर के बारे में, है ना। किसी यूट्यूबर के बारे में मैंने बनाया था कि निधि, उसके बारे में बताया था क्योंकि उनके हस्बैंड की हो गई है डेथ। और वो वीडियो इसलिए मैंने बनाया था कि वो ऐसे वीडियोस ना डालें, उससे नेगेटिविटी फैलती है और हम परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। तो ये सच है कि मैं डिप्रेस्ड होती हूँ ऐसे वीडियोस को देखकर, क्योंकि मतलब फिर आपके दिमाग में वो बैठ जाता है कि आपके हस्बैंड के साथ कल ऐसा हो तो आपको क्या ऐसी लाइफ देखनी पड़ेगी। इतना मतलब दिमाग में वो बैठ गया ना कि डर लगता है। तो इसलिए मैंने उनको एडवाइस दिया था कि आप ऐसी वीडियोस ना बनाओ। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, बट कोशिश करो कि अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, है ना, अच्छे वीडियोस बनाओ। तो उन्होंने यही बोला कि आप जितना उनके लिए वीडियोस बनाओगे, मतलब उनके कुछ ऐसे हैं, उनका नाम नहीं लूँगी जिन्होंने ये कमेंट किया है, बट वो समझ रही होंगी मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि उन्होंने ये मुझे एडवाइस दिया कि जिनके बारे में मैंने वीडियो बनाया उनके कुछ ऐसे सपोर्टर्स हैं जिनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा नहीं है और वो मुझे हर्ट कर सकते हैं। बट डोंट वरी डियर, मेरा एक सिर्फ एडवाइस था, मैंने उनके लिए कुछ भी उल्टा नहीं बोला, सिर्फ यही बोला कि आपको ऐसी वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, बल्कि कुछ ऐसी वीडियोस बनाओ जिससे आप भी खुश रहो, ताकि आपकी बेबी पे भी अच्छा असर पड़े। क्योंकि आप ऐसे वीडियोस बनाओगे रोना धोना हर दिन, तो आपके बच्चे पे क्या असर पड़ेगा और आपकी हेल्थ पे भी क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये एडवाइस दिया था। ये हो गया। और लास्ट में मैं एक कमेंट करना चाहूँगी कमेंट के बारे में। वो मैन ही है, नॉट वुमेन तो आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसका आईडी भी था बंदे का नाम ही, और आई थिंक उसके जो कमेंट थे, उसका वे ऑफ टॉकिंग जो था, उससे मुझे ये लगता है कि वो बंदा ही था। उसने ये मैसेज किया कि इतनी गंदी दिखती हो, हाँ इतनी गंदी दिखती हो और मुंह उठाकर चली आती हो कैमरे पे तुम वीडियो डालने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना गंदा चेहरा लेकर इतनी अगली हो और अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझती हो। तो आप भाई हैं बहन हैं, आई डोंट नो, जो भी हो आप, मेल हो फीमेल हो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो मेरी शक्ल इतनी गंदी है नहीं, खुद पे मुझे इतना कॉन्फिडेंट है। आपको अपना फेस देखने की ज़रूरत है, आईने में जाकर देखें। बिकॉज़ खुद को मैं ना तो मेरे नाक टेढ़े हैं, ना तो मेरी आँखें ऐसी है, ना तो मैं बहुत ही प्रिटी हूँ और खुद से मैं प्यार करती हूँ। और आप लोगों को भी एडवाइस दूंगी, कोई भी आपको इस तरीके से आपके रास्ते को भटकाने की कोशिश करे तो डरना मत, बल्कि उसको सही से जवाब दो। अब मृदुल जी को यही कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अगली हूँ, अगर मैं दिखने में नहीं अच्छी हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं इतनी गंदी नहीं हूँ कि मुंह उठाकर चली आती हूँ और इतनी गंदे शक्ल लेकर, ऐसा बोलना मैं तो बोलूँ कि जो बहुत जिनका शक्ल अच्छा भी नहीं होगा उनको भी आप नहीं बोल सकते, बट मेरा ठीक ठाक ही है, तो आपको कोई राइट नहीं होता कि इस तरीके से मुझे बोलने का। और वीडियो तो मैं बनाऊँगी और यूट्यूबर तो मैं हूँ, हाँ सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ, बट एक दिन सक्सेस भी हो जाऊँगी हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स की वजह से और मेरी फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट की वजह से, मेरे हस्बैंड के बहुत सारे प्यार की वजह से। तो डोंट वरी, मुझे कोई नहीं रोक सकता कुछ ऐसा, और ऐसी मैं कोई चीज़ बनाती भी नहीं कि मुझे कोई रोके या कोई मेरे को बोले भैया तुम ऐसा काम क्यों कर रही है ना। अच्छी चीज़ें बताती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ, रिस्पेक्ट से बात करती हूँ। और मेरी एक बड़ी ही आदत है कि जो मुझे देगा रिस्पेक्ट उसको दूंगी मैं रिस्पेक्ट, और जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा, जो मेरी करेगा इंसल्ट, उसकी मैं इंसल्ट तो नहीं करती, बट मैं उससे बात करना बंद कर देती हूँ, उसको इग्नोर करने लगती हूँ। तो प्लीज़ जो मेरे को ऐसे कमेंट्स करेंगे ना डिसरिस्पेक्ट में, उनको मैं करूँगी इग्नोर, और जो मुझसे प्यार करते हैं उससे मैं हमेशा प्यार से बात करूँगी, तहे दिल से उनकी मैं शुक्रगुजार रहूँगी। तो ऐसे कमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ यार शक्ल इतनी भी बुरी नहीं थी जो ऐसा बोल दिया। तो आई होप कि आज आपको कुछ आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, बट आप लोग प्लीज़ कोशिश करो। अब कुछ मैं नाम ले लेती हूँ क्योंकि
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए, जिनका भी नाम नहीं लिया है वो देख लीजिएगा। सूरी सिंह जी का नाम लिया है, नीतू सिंह उनका नाम लेना चाहूँगी, दीप जिनकी आईडी है उनका भी नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने मेरे जब मैं कमेंट मैंने किया था तो उन्होंने मेरे को अच्छे कमेंट किए। कहते हैं रिश्ते बदल जाते हैं, पहले थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था हमारा रिश्ता, लेकिन अब अच्छा हो गया। तो उन्होंने लिखा कि एंड यू आर स्मार्ट, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच कि दीप आपकी आइडिया यार, सच का नाम बताओ क्या है। मतलब आपने जब एक बार कमेंट किया था तो मुझे समझ में आया कि आप फीमेल हो लेकिन नाम मेल है, तो आप अपना सच वो वाला नाम बताइएगा, तब मैं उसे नाम से बोल सकती हूँ। चलो अभी मैं दीप ही बोल देती हूँ। तो आपने ये बोला मुझे, थैंक यू सो मच, और आपने मेरी बात समझी, हमारे बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हुई, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर खुश रहे यार। आप लोग कोई डाउट ना रखो मेरे लिए, तो मुझे अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। और कोई नाम छूट गया है क्या? योगिता सिंह का नाम लिया या नहीं मैंने? तो मैं देखती हूँ कि इस हफ्ते में कौन थे जिनका नाम नहीं लिया है मैंने, तो मैं कोशिश करती हूँ। और भाई एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि जब बहुत सारे कमेंट आएंगे ना, जो मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी, तो 100-200 लोगों ने कैसे नाम लूँगी ना, तो कभी किसी का लूँगी कभी किसी का नहीं, लेकिन ऐसा दिन कब आएगा? तो क्या है योगिता सिंह, अरे हमारे हाय आई एम फर्स्ट, यास्मीन बेगम इन्होंने भी कमेंट किया था, रजनी भाटिया जी ये भी हमें रेगुलर अच्छे कमेंट्स करती हैं, नीतू सिंह जी भी करती रहती हैं, और आरूप चैटर्जी, बस यही हो आप लोग। एंड आई होप कि चलो इस वीडियो को मैं एंड करूंगी, एंड आई होप कि इस हफ्ते से अभी से आप लोग अच्छे कमेंट्स करना शुरू कर देंगे, ताकि मैं नेक्स्ट सवाल करो, कुछ पूछो मेरे बारे में, ताकि मैं बोल पाऊँ। और अभी से आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करना शुरू कर दो, ताकि अब जो आने वाला संडे होगा मेरे पास बहुत सारे सवाल होंगे और मैं बहुत ज़्यादा बैठकर आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, एंड आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आप लोग मेरे इस सवाल के जवाब से सेटिस्फाइड होंगे। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।